हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, आपसे सबसे पहला सवाल होगा, आज हम वार्ता करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की। एक मिनट रुक जाइए, क्या बोला आपने? सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। क्या बोला आपने? सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। सन ऑफ भाजपा, सन ऑफ भाजपा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी नीतीश कुमार से गोई सब जैसे 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 ही वो भाजपा में शामिल हो गए, सारा बिहार बदल गया, सारी वीडियो आना बंद हो गई, पूरा अच्छा हो गया बिहार। ये दलाली नहीं तो क्या है? जब वह जेल गए थे, सभी लेफ्ट विंग के लोगों ने उनका विरोध किया था, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला था। मैं पहला शख्स था जो कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मुझे भी ये बातें गलत लगी। कोई पत्रकार कुछ भी कर रहा हो, नहीं नीतीश पहले बोला आपने, वो बताइए। मैं पूरी बात, अच्छा मुझे बीच में इंटरप्ट मत किया करो। ठीक है, तुम जितनी बात हमें पूछने बैठे हुए ना, उसे तुमको जो पूछना है बता रहे हैं। वही कहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप मत रोकना। तो जब सना बिहार वाला मामला आता है तो उसे बता रहे हैं। तो इन्होंने खूब जो है, तब विपक्ष में थे जेडीयू, तो खूब दलाली की ली भाजपा से, खूब दलाली की। ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। और अब ये भाजपा में शामिल हो गए, तब बिहार अच्छा हो गया। बिहार में सब संकट खत्म हो गए, पानी दबा गया, बाढ़ का सब हो गया, कन्ना फसल मिल गया। तो ये दलाली नहीं तो और क्या है, इसको नकल बंद हो गई। तो इसे दलाली, शराब दलाली कहा जाता है। शराब भाजपा, भाजपा को दलाल है, तो इन्होंने भी वही किया। अब एक बात और उठ के आती है कि आप इस तरह के कारण, देखिए जब आप पत्रकार थे तो आप सवाल उठाए हैं, किसी सरकार उठाए, हमें अच्छा लगा, हमें समर्थन किया आपका, हमने कोई दिक्कत नहीं। जेल गए, कुछ नहीं बोला, ना आपका अपोज किया, ना आपका विरोध किया, ना ही आपका समर्थन किया, ना आपका विरोध किया, क्योंकि आप जिस पार्टी को तारुफ करवा रहे थे वो पार्टी कितना अच्छा काम कर रही थी वो हम जानते थे। लेकिन आप पत्रकार थे, फिर भी आपने उसकी इज्जत को तार तार करते हुए आज आपकी वो बोली कहाँ गई नीतीश कुमार के खिलाफ? क्यों चुप हो गए आप? कितना पैसा लिया बिगा बिहारी जनता के विश्वास के लिए? जनता का विश्वास कितने बेचा बिहार जनता का? जवाब दें मनीष कश्यप। ये सवाल करता है एक ब्राह्मण, जवाब दे वो कि उन्होंने अपना जनता का विश्वास कितने में बेचा बिहार जनता का विश्वास? वो तो कहते हैं कि उनकी माता जी को मोदी जी पसंद है, इसलिए वो भाजपा में गए हैं। देखो, हम निजी टिप्पणी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, समझ रहे हैं ना? आप आरोप लगा रहे हैं ना। अब मेरा आरोप गलत है, पागल हो? मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि जो उन्होंने किया है, तुम बौखला क्यों रहे हो? उन्होंने जो किया वही बता रहा हूँ ना, कि उन्होंने पहले दिखाया। आप कहे कि आप बिहार सही हो गया, मैं 1,80,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को मिल गया। दलाल बताए ना, मनीष कश्यप बताए 1,25,000 करोड़ बिहार को मिला क्या? चमक रहा है इंडिया, चमक रहा है बिहार। लो, दलाली करने लग गए। देखो, तुम भी बात में चले गए क्या? क्योंकि भाजपा तो आपसे सवाल कर रहे हैं ना इस चीज भाई, सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, वही तो हमें जवाब दे रहे हैं कि क्या जितने पत्रकार भाजपा में जाने के बाद सब अच्छा हो जाता है क्या? तो वो अपने विशेष काम के लिए गए हैं, उन्होंने अपने आप को बेचा है अपने निजी स्वार्थों के लिए, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये बात साबित हो गई कि मनीष कश्यप से लोग जनता को ठगने का काम करते हैं। बिहार की जनता जिस प्रकार से उनका विश्वास की थी, क्या बिहार में 1,25,000 करोड़ मिला? जवाब दे बिहार जनता। अब बिहार जनता वो है जहाँ सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं। अब की मार मजा चखाएगी। 1 लाख नियुक्ति पत्र देने वाले तेजस्वी यादव के पास वो नहीं गए, युवा थे, लेकिन गए किसके बाद? भाजपा के बाद, जो कि युवाओं का अधिकार छीन रहा है, जो युवाओं को भिखारी बनाने के चक्कर में है, उसके पास गए। तो ये दलाली अपनी पर्सनल के लिए गए हैं, किसी और के लिए नहीं। और इसके आगे हम मनीष कश्यप के बारे में बात नहीं करना चाहते, इनके लिए हमारे पास इतना ही समय है। इतने बड़े आदमी नहीं है। इसलिए तो नहीं गए कि वो मंगलसूत्र बचाने के समर्थन में है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश की बहन बेटियों का मंगलसूत्र। तो मनीष कश्यप खुद बिहार में मंगलसूत्र गिरवी है, ये है, बिहार में घटना है, दिखा रहे थे। आप क्या सब लोगों को मंगलसूत्र बीजेपी ने दे दिया क्या? या वो अपने घर दे देंगे मंगलसूत्र बीजेपी में जाने के बाद? ये जवाब दे दें हमको। वो इंडिया अलायंस के लोग छीन लेंगे, भाजपा के मुखिया ये कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के मुखिया छठियाए गए हैं, कहते नहीं कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा हल्का जो है
क्लिक हो जाता है। तो देश के गृह मंत्री थोड़ी सटिया गए, वो भी तो कह रहे हैं कि मतलब आप देश के मंदिर को याद रखिए। देश के गृह मंत्री से तो हाँ, आधा मंदिर याद रखेंगे, बना आधा मता वो मंदिर, और कोर्ट के आदेश से बना। कोर्ट ने इनको आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, कोर्ट के ऑर्डर दिया, सरकार ने बनवाया। हमारा पैसा लगा है, किसी के बाप का पैसा लगा नहीं है। ना ये पक्षकार बने थे मंदिर के, ना ही ये मंदिर के पक्षकार थे, ना ही इनका कोई वकील था, ना ही भाजपा कहीं और थी। तो भाजपा था का मंदिर में? राम मंदिर जनता का प्रतीक है, किसी और का नहीं। पर बना तो भाजपा के राज में है ना, सत्ता में तो भाजपा थी ना। देखो, सत्ता उतना नहीं होती इसमें, कोर्ट के फैसले में सत्ता नहीं होती। कोर्ट का जो फैसला होता है उसमें सत्ता नहीं आती तो है। ये फैसला 70 साल पहले भी आ सकता था। दलालो सुना करो, फिर इसी 70 सालों में में भी। दलाली वाली काम करते हो, दलाली वाली काम। इसमें दलाली वाली तो आप दलाली वाली बात ही नहीं। बिल्कुल आपने दलाली कहा वाली, बिल्कुल दलाली वाली बात ये है। चीजें 70 साल के अंदर भी हो तो सकती थी। सुनो ना, हम्म क्या नहीं हुआ? हम्म मंदिर का ताला टूटा गया, स्टेप बाय स्टेप होगा कि तुम्हारे मन से होगा कि एक बार में आएगा, उठोगे हो जाएगा। मोदी जी को 10 साल गए, लग गए बनवाने में। अब उसी 22 जनवरी कौन तुम हिंदू हो? 22 जनवरी को कोई राम का कोई त्योहार आज तक मनाया गया कि रामनवमी था? रामनवमी को राम जन्मभूमि का दोना अच्छा था कि 22 जनवरी को? तो बताओ, जवाब दो। तो मैं सुनो, जब तुम्हारा कोई पक्षकार नहीं, संतों ने यह मुद्दा उठाया था, शंकराचार्यों ने 6 दिन के पक्षकार बने थे, 6 दिन की उन्होंने बहस की थी, सारे सबूत दिए थे। जब संतों का मामला था तो मोदी जी कहा चप्पत रात कौन है? और सबसे उसको भी छोड़ दो। सबसे महत्वपूर्ण बात, नरसिम्हा राव के टाइम पे ताला टूटा, मूर्ति रखवाई गई, राजीव गांधी के टाइम में मूर्ति रखवाई गई, मूर्ति से पूजा चलने लगी। अगर सरकार ना चाहती तो हो जाता ऐसा, तो मत गई है ऐसा। सबके टाइम पे जो हुआ, सबने अपना योगदान दिया, जो कोर्ट, लेकिन सब लोग कोर्ट का सम्मान करते थे। ये कोर्ट से ऊपर है क्या? कैसे बना लिया इन्होंने मंदिर? अगर बना लिया तो 2014 में इन्होंने कोई बिल लाया, ऑर्डिनेंस लाया। अगर आप कह रहे हो कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, तो क्या भाजपा ने कोई बिल ला के, ऑर्डिनेंस ला के, संसद में कोई बिल ला के मंदिर बनवाया? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि भाजपा ने बनवाया। पहले देखो, अरे यार सुना करो बेशर्मो, जनता तक ये बात पहुंचे। तुमने क्या पूछा? तुमने ये कहा ना कि भाजपा ने कहा, भाजपा राम मंदिर की बात, तो अमित शाह क्यों बोल रहा है कि राम मंदिर याद रखना? इसका मतलब कि भाजपा ये करेंगे ना, मंदिर मैंने बनवाया। हमसे दलाली नहीं कर पाओगे तुम, हमें दलाली करना मत। अमित शाह ही तो कह रहा है कि मंदिर मैंने बनवाया। तो ये बता दे वो हमें कि जब राम मंदिर का फैसला आया था या राम मंदिर का मामला आया था, तो क्या अमित शाह ने कोई बिल लाया था संसद में? कोई ऑर्डिनेंस पास करवाया? दलाल झूठा बेशरम। कोई बिल लेके आए हो, कोई बिल ले आके अचानक से मंदिर बनवा दियो तो हम मान भी ले। हम कोर्ट में केस लड़े, कोर्ट से केस जीत के मंदिर बना है, कोर्ट के फैसले से मंदिर बना है। कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। आप समझ गए खेल? समझ में आया? ये कोई बिल लाके मंदिर नहीं बना है। अगर बिल लाके मंदिर बना होता तो माना जाता कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, लेकिन मंदिर बना है कोर्ट के फैसले से। समझ में आया? आप कहना चाह रहे हैं भाजपा जो है मंदिर के नाम पे ही जो राजनीति कर रही है, चुनाव जो है मंदिर के नाम पे ही जीतेगी। क्या साल से माइक पकड़े हो? आप बताइए ना, आप कह रहे हैं अमित शाह जो मंदिर की बात करते हैं, अमित शाह मंदिर की बात करें, मंदिर याद रखना। अरे रुक जाओ, बात तो वही आ रही है ना। माइक कै साल से पकड़े हो? आप बताइए ना। आप नहीं, माइक से मतलब क्या आपका? तो फिर हमें जवाब नहीं देंगे, हमें जवाब नहीं देंगे। आपने कहा, हमें जवाब नहीं देंगे। आप जब ये नहीं बता पा रहे हो कि आप किसी का पत्रकारिता कर रहे हो, तो आप क्या जवाब दे? आपको मैं आपसे, आप एक बार बताने में क्या दिक्कत है? क्या 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। कपड़े से पहचाने जाएंगे, इस बयान का क्या मतलब निकालते हो तुम एक आम नागरिक के नाते? समझा करो। देखो, हमसे बेवकूफ़ी नहीं कर पाओगे। कोई लौंडे पौंडे नहीं बोल रहा है, पंडित वालों की। देखो, हिसाब से हिसाब बात करो, बात एक लाइन में खत्म होने वाली करो। ये मन की बात नहीं है, जनता की बात है। सुनो, मोदी जी ने कहा था कि जब कोई मामला होगा तो मुझे महसूस हो जाएगा। क्या मणिपुर महसूस हुआ? क्या जंतर मंतर महसूस हुआ? क्या न्यू महसूस हुआ? जिस मुसलमान को आप गाली दे रहे हो, जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाने वाले आडवाणी, बहादुर शाह जफर कब्र पे जाने वाले मोदी, ये क्या मजाक है? आप कहते हो अल्लाह के प्यारे नबी और उन्हीं की उम्मती को आप घुसपैठिया बोल रहे हो। तो ये बताओ, दलाली दोगलापन नहीं तो और क्या है? तो 2 बात है, एक तरफ कहते हो कि मुसलमानों के हाथ में कुरान और लैपटॉप हो, और एक तरफ कहते हो घुसपैठिया है। तो ये आप तब नशा करते हो या पहले बाद में नशा करते हो, ये मुझे नहीं पता। या आप टेंशन में हैं? किसके लिए कह रहे हैं आप नशा करते हो? अब मालूम है, कभी कभी वो भूला ऐसे उनकी स्थिति हो जाती, क्या बोलना वो भूल जाते हैं। जैसे जॉनी लीवर किसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं आप? क्या
किसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं? पूरा देश समझ गया होगा, आपने समझ पाया इसका मतलब कि आप नहीं, तो पत्रकारिता आप डाली ऑन कैमरा बताइए ना किसके नहीं लिए आप वो देश सब समझ गई, मैं आपको अरे बता भैया रहा हूँ। समझ गया देश, इतना अनजान ना बनो कि मैं मंगलसूत्र की बात कौन किया है, इसकी बात कौन किया, तुम इतना अनजान बच्चे के नन्ना बच्चा बन के हमसे यही हम नहीं, मंगलसूत्र की बात नहीं, नशे की बात, गुस्सा हम इसी बात पे आता है जब तुम नन्ही बच्ची बनने लग जाते हो। तो आप देश की बहन बेटियों का मंगलसूत्र छिनवाने के समर्थन में है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मणिपुर में मंगलसूत्र छीना है, काटा गया है, पति के सामने पत्नी का रेप हुआ है, इससे बड़ा अपमान क्या है मंगलसूत्र का? जवाब दे कोई हमको। तो देश के प्रधानमंत्री ने छीना मंगलसूत्र, क्यों? रिपोर्ट में आया है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है दंगे का, रिपोर्ट में खुलासा हो गया, भाजपा के मुख्यमंत्री ने दंगा कराया है, पूरा खुलासा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा इस बार जनता मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, जवाब देगी जनता। ना मनीष कश्यप हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई नमूना आ जाए, कोई पागल दीवाना, कोई भाजपा को जिता नहीं पाएगा। इस बार हक और ईमानदारी मतलब जीतेगी, जनता जवाब देगी। अमीर हारेगा, गरीब जीतेगा। इस बार अमीर बनाम गरीब की लड़ाई है। जनता पूंजीपति अपन बकवास कर रहा है ना, पूरी बात करने दे रहा है, देख लो ये पूरी बात करने दे रहा है, मैं पूरी बात बोलने रहा हूँ कि बकवास कर रहा बीच में, क्यों कर रहा भाई? इसका मतलब कि तुम जनता तक सही चीज पहुंचने देना नहीं चाहते, जनता तुमको आराम से पहचान लेगी। आज इस बार गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है, पूंजीपति बनाम गरीब की लड़ाई है। उनका खर्चा माफ हुआ, हमको कुछ ना मिला, हमको 5 किलो राशन मिला, तो हम कर्जे वाले नहीं हैं। अब अपना हक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, हम कमा के खाएंगे, हम भीख नहीं लेंगे। इस बार गरीब भीख पे नहीं, अपने ईमानदारी अपने स्थान पे वोट देगा और पंजे पे वोट देगा। इस बार इंडिया गठबंधन जहां जहां भी होगा भारी बहुमत से उसकी सीटें निकल रही हैं। बहुत बहुत